विभाग के कर्मियों को अविलंब मुक्त करने के लिए पत्र लिखा है। कहा कि नियुक्ति नियमावली के तहत वेरिफिकेशन का काम नियुक्ति प्राधिकार का है। नियमों के विपरीत बिहार लोक सेवा आयोग ने ये काम किया है। शिक्षकों के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। किसी भी स्थिति में ये ना तो स्वीकार्य है और ना ही शिक्षा हित में। शिक्षा विभाग के कर्मियों की ड्यूटी से अनावश्यक श्रम का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आयोग अपने स्तर से सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कराए और इसके लिए आयोग खुद स्वतंत्र है। सोमवार से शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्रों का सत्यापन शुरू हो गया है और आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद के फैसले से के पाठक बेहद नाराज हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने आयोग को पत्र लिखा है और इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन को लेकर भी चर्चा की गई है। शिक्षा विभाग को पत्र लिखा गया है। जी फ्रेंड्स, तो आपने बाहर सब मैंने वीडियो में आपको सब कुछ सुना दिया है, बट एक बार आपको न्यूज़पेपर में कटिंग भी दिखा देता हूँ। ये न्यूज़पेपर की कटिंग तब आई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इस पर सुनवाई करते हुए ये कहा कि बिहार सरकार को ये चाहिए कि मेरा जो फैसला आया है 11 तारीख को, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो बिहार गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो उसको माने। अब बिहार गवर्नमेंट उस पर क्या रुख अपनाती है, मानती है कि नहीं मानती, कोई अध्यादेश लाती है, क्या करती है, प्रीवियस है फिर से वो रिट डालती है, या बिहार गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में कुछ अर्जी लगाती है, क्या करती है क्या नहीं, वो तो अब तो बात की बात है। बट क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में यहाँ पर आप देखिए तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में डीएलएड को ही मान्यता वाले फैसले को माने बिहार, यानी खाली बीएड बीटीसी वाले यानी डीएलएड वाले जो छात्र हैं वही केवल प्राथमिक में जाएंगे। ऐसा जो हमारा ये था जजमेंट था, आप उसको माने, ऐसा बिहार से एक्सपेक्ट कर रही है कौन, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्ट कर रही है कि आप मानेंगे। और आप नहीं मानेंगे तब की बात देखा जाएगा। हो सकता है ये लोग फिर से जो है वहाँ पर कुछ अपना जो है पुनर्याचिका वगैरह दायर करें, या बिहार गवर्नमेंट अपना कुछ वहाँ पर एक क्राइटेरिया लेकर के जाए कि मेरा तो नोटिफिकेशन 11 अक्टूबर के पहले 11 अगस्त के पहले का था। तो अब देखिए करना क्या है, होता क्या है, या मेरे हिसाब से तो अब तो लगभग बाहर ही है बीएड। बाकी देखिए क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी ये पूरा न्यूज़पेपर कटिंग आपको @ऑनलाइन ट्रैकवे करके @ऑनलाइन ट्रैकवे TRACKWAY स्पेलिंग आप याद रखिएगा, ऑनलाइन लिख करके TRACKWAY ऑनलाइन ट्रैकवे लिख करके आप अपना यूट्यूब ये है अपना टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें आकर के जुड़ जाइएगा। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। तो आप आकर के वहाँ पर जो है जुड़ जाइएगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। वहाँ पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन आपको समय समय मिलता रहेगा और इस न्यूज़पेपर की कटिंग भी मैं वहाँ पर डाल दूँगा। तो आपको विस्तृत रूप से पढ़ना तो आप वहाँ पर जा कर के पढ़ सकते हैं। मैं चलिए आपको कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ। शिक्षा विभाग की तरफ से एक लेटर निकाला गया है, बीपीएससी के आयोग को लेटर दिया गया है कि यह नियम के विपरीत, मतलब बिना अनुशंसा, शिक्षा विभाग ने अनुशंसा नहीं किया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना, बोला नहीं किया और बीपीएससी आयोग करा रही है। बीपीएससी आयोग अपने हिसाब से करा रहे हैं। मतलब बिहार में घुड़दौड़ मचाए हुए हैं। 1,70,000 सीट है, 8 लाख का वेरिफिकेशन। 8 लाख लोग पहुंचेंगे ना अपना डॉक्यूमेंट लेके कि भैया देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए। तो क्या जरूरत है, पहले रिजल्ट निकालिए ना आप। हाँ। रिजल्ट निकालिए और उसके बाद अब वेरिफिकेशन करिए ना। जब शिक्षा विभाग कह रहा है कि बिना अनुशंसा किए आप नियम के विपरीत करा रहे हैं, तब बीपीएससी को समझ में नहीं आ रहा है। ये भी कह रहे हैं कि अभी भी होगा, रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद रिजल्ट के बाद एक और बार होगा। हाँ वो होगा, अभी तो हो रहा है, एक और बार करवाएंगे। ये लोग नौकरी कम, परेशानी ज्यादा। जिस तरीके से बीपीएससी फॉर्म में परेशानी हुआ, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में परेशानी हो रहा है। यह सब बिहार दूर से लोग पहुंच रहे हैं, दूर दूर से। और बिहार सरकार के प्री प्लान है ये माननीय बिहार सरकार को आप बोल रहे हैं। और तो माननीय नीतीश कुमार जी का ये प्लान है कि बच्चे परेशान हो। अरे आप पहले रिजल्ट दीजिए ना, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। अभी जो भी हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो बकवास है आपके हिसाब से? और नहीं तो क्या बकवास है। आप रिजल्ट दीजिएगा 1,70,000 का 8 लाख को बुला रहे हैं, ये गलत तरीका है ना। महिलाएं पहुंच रही हैं, बहुत दर्द में थी, कल आयोग के पास बोल रही थी कि 17 या कितना कॉलम बनाया गया है और 5 ही कॉलम देखा जा रहा है, फिर कुछ वही ना। अच्छा एक बात बताइए, महिलाएं परेशान हो रही है, अगर सही रहता तो शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कल लेटर निकालते बीपीएससी को। लेटर के माध्यम से उन्होंने कहे हैं कि यह अनुचित है और तुरंत इस पर अविलंब कार्रवाई किया जाए। हमारे पर आपके सामने ये है
कि जो मेरिट जाएगी वो मान के चलिएगा, अगर आप यहाँ भी जाएंगे तब भी मेरिट कितना भी करोगे मेरे बच्चे 60% तो लगभग जाएगी। और अगर 60% जाती है तो इसका मतलब जो मैंने आपको सेफ स्कोर वाला बताया था, वहीं आपका स्कोर अभी भी जो 70 के आसपास और जो 80 के आसपास वो वाला, तो मेरिट ये है कि इससे तो थोड़ा सा कम जाना, और 60 पे चली जाएगी तो 50% पे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप 60% के आसपास, तो मेरिट क्या है फिर भी जाएगी। पाते हैं कि इन लोग का इस वैकेंसी में पूरी तरीके से स्थान पक्का रहेगा, इसकी गारंटी कहाँ तक दे पाते हैं। तो अगर इन लोगों के दोनों के सामंजस्य यानी कि डीएलएड और बीएड वाले को मिला करके रिजल्ट बनाते हैं, तो मेरे ख्याल से चूंकि अब निगेटिव नहीं है और जिस तरह का प्रश्न पत्र रहा, तो हमको लगता है कि 62 से 65 के बीच में या 63 से 65 के बीच में जनरल मेल कैंडिडेट का कट ऑफ जाना चाहिए। 62 से 65 फीमेल कैंडिडेट का जहां तक सवाल है, मेरे ख्याल से जनरल फीमेल की अगर हम बात करें तो अप्रोक्स 55 से लेकर 58 के बीच या 60 के अप्रोक्स मान सकते हैं कि 57 से 60 के लगभग में फीमेल कैंडिडेट जिनको उतना मार्क्स आ जा रहा है, तो निश्चित रूप से बीपीएससी के चेयरमैन साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उन सब चीजों को क्लियर किया जाए। बच्चे अभी भी डायलेमा में है कि क्या होगा हमारा। लेकिन जहां तक बात रहा कट ऑफ का, तो कट ऑफ पर अगर हम बात करें तो पहले भी जो मैंने कट ऑफ कहा था, आज भी वही कट ऑफ पे मैं हूँ। कट ऑफ वही रहेगा बॉयज के लिए, लगभग अगर देखा जाए तो 55 से 65 नंबर, 55 से 65 मेल से 65 मेल ऑल कैटेगरी, और 50 से 60 फीमेल ऑल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो ये लगभग हो सकता है फीमेल का 5 कम भी चला जाए, हो सकता है 45 भी चला जाए, इट में भी पॉसिबल। लेकिन मिनिमम कट ऑफ हम बोल रहे हैं, मैक्सिमम हो सकता है किसी का 80 होगा तो उसका भी रिजल्ट होगा, लेकिन मिनिमम जो कट ऑफ होगा वो मेल का 55 से 65 होगा, और फीमेल का अप्रॉक्स कट ऑफ दिख रहा है 50 से 60, थोड़ा कम भी जा सकता है 45 तक। देखिए फ्रेंड्स, ये अपना YouTube चैनल है ऑनलाइन एग्ज़ाम वे करके। तो आप यहाँ पर आकर के जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा ये YouTube चैनल। फिर उसके बाद आप यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट में आप जाएंगे। कम्युनिटी में मैंने अभी 4 दिन पहले जब आपका आंसर की आया था तब मैंने पोल कराया था, तो यहाँ पर लगभग 7,500 से ज़्यादा नहीं, लगभग 8,000 स्टूडेंट से अपना डाटा दिया हुआ है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 70 से 80 के बीच में केवल 5% लोग हैं, और 80 से ज़्यादा नंबर लाने वाले सिर्फ और सिर्फ 4% हैं। यानी अगर आप 70 प्लस की बात करें तो 9% ऐसे छात्र हैं जो कि 70 प्लस लाए हैं इसमें। एक्चुअली में ये डाटा कितना सत्य है कितना नहीं है तो बात की बात है, क्योंकि कितना आप लोगों ने मिलाया है, क्या कैसे मिलाया है, कितना पाए हैं। कुछ लोग तो वैसे भी डाल देते हैं अपना ज़्यादा बताने के चक्कर में, पता नहीं। लेकिन जो भी हो, अभी तक के डाटा के हिसाब से 9% ऐसे छात्र हैं जिनका मार्क्स 70 से ज़्यादा आ रहा है। तो ऑब्वियसली लगभग मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है वो 65 के लमसम में रहने वाली है। 65 नंबर अगर आपका आ रहा है, 65 नंबर से ज़्यादा अगर आपका आ रहा है, तो आप जनरल होते हुए, किसी भी राज्य के होते हुए, किसी भी कैटेगरी से होते हुए भी, तो आप 65 नंबर पर सिलेक्शन पा सकते हैं। प्राथमिक भी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी 9, 10 और 11, 12 के लिए तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने और आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बाकी 1 से लेकर के 5 वाले में आपको 65 नंबर लाने ही पड़ेंगे, तभी जाके आपका होगा जनरल। बाकी जो और भी कैटेगरी हैं तो वो कैटेगरी अपना उसी में 2-2 नंबर 3-3 नंबर कम करके अपना समझ जाए। यानी अगर मैं वैसे बताऊं तो आपका 55 से लेकर के 65 के बीच में बनेगा लड़कों का। लड़कियों का तो कम हो जाएगा। लड़कियों का तो 55 अंक में फीमेल जनरल कोई लड़की अगर 55 नंबर पाती है, फीमेल की है, तो आप मान के चलिए उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारा कट ऑफ के बारे में बता दिया। बाकी नवीन सर का और बाकी सभी सर का आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। तो कट ऑफ से कहाँ तक सहमत है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दीजिएगा। तब तक मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।